क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अगर बन पाएंगे तो कब बन पाएंगे? क्या राहुल गांधी के अच्छे दिन आने वाले हैं, या राहुल गांधी की जो सिचुएशन चल रही है वैसी ही रहेगी? आज करेंगे राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण और साथ में थोड़ा सा कंपेयर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली से। तो बिना देर गवाए शुरू करते हैं राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण। राहुल गांधी की कुंडली जो है वह तुला लगन की है। यह एक अच्छी बात है, क्योंकि तुला लगन की कुंडली वाले जो लोग होते हैं वह मिलन अनुसार होते हैं। लेकिन इसमें एक नेगेटिव चीज है कि इस लग्न में जो कारक ग्रह नहीं है उसका नाम है बृहस्पति, वह लग्न में बैठा हुआ है। मतलब कि जब कोई अकारक ग्रह आकर लग्न में बैठ जाए और वो भी दैत्य गुरु की कुंडली में आकर देवगुरु बैठ जाए तो आदमी जीवन भर कंफ्यूज रहता है, आदमी को कंफ्यूजन होती है, आदमी भूलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है आदमी के अंदर। मतलब क्या किया भूल गए, चीज़ों को भूल गए, बहुत ज़्यादा देर तक चीज़ों को याद नहीं रखता शॉर्ट टर्म के, लेकिन अपने अपमान को याद रखता है। जब बृहस्पति और शुक्र लग्न से लिंक रखते हैं तो तब आदमी सिर्फ अपने अपमान को जीवन भर याद रखता है। उसे याद रहता है कि मेरा अपमान किसने किया था, उससे बदला लेना है, या उसको कभी क्षमा करनी है या नहीं करनी है, इसके लिए वो याद रहेगा। लेकिन इसके अलावा बाकी जीवन की जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको बहुत शॉर्ट टर्म रखता है, भूल जाता है, ध्यान नहीं देता। पहली बात तो ये। दूसरा, राहुल गांधी के लग्न में शनि नीच का है। आप कहेंगे शनि नीच का है तो इसका राहुल गांधी को नुकसान, इसका फायदे हैं राहुल गांधी को, नुकसान नहीं। शनि नीच का है, इसका एक नुकसान है कि गृहस्थी बस नहीं पाई, अभी तक शादी हो नहीं पाई। आगे क्या नुकसान होगा राहुल गांधी का शनि नीच का होने से? अगर शादी होती भी है तो अपने से एज में बराबर या बड़ी लड़की से होगी, छोटी कन्या से नहीं होगी। काफ़ी चर्चाएं मार्केट में चलती हैं ना कि राहुल गांधी की शादी जो है उससे, अगर वो बहुत ज़्यादा एज में छोटी है तो समझ लीजिए नहीं होने वाली, वो सिर्फ चर्चाएं ही हैं। तो अब उस पर भी ज़्यादा नहीं। और दूसरा, शनि जो है इस लग्न में सबसे कारक ग्रह है और कहाँ कहाँ का मालिक है? भूमि, भवन, सुख और वाणी स्थान का। इन दोनों का मालिक नीच का होकर केंद्र के अंदर बैठा है। और जब नीच का बैठा है बृहस्पति को देखेगा, और बृहस्पति जो है देवताओं का गुरु, देवताओं के गुरु हैं, तो देवताओं के गुरु को ऑड लगेगा। क्यों ऑड लगेगा? क्योंकि भाई नीच का दास प्रवृत्ति का व्यक्ति देख रहा है और आप उसमें बैठे और वो उच्च की दृष्टि से देख रहा है। इसीलिए बृहस्पति जो है इस घर को अच्छा फायदा नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन राहुल गांधी को शनि अच्छा फायदा देगा। और इस फायदे का क्या है, मतलब क्या फायदा दिया, बेनिफिट दिया, इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं। राहुल गांधी को इस वक्त जो है वो राहु की महादशा चल रही है। 2021 तक 19 से राहुल गांधी को राहु की महादशा थी। मतलब राहुल गांधी का राहु अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले, लेकिन अच्छा है। राहुल गांधी को 2021 तक वो दशा रही। अगर बहुत ज्यादा अच्छा होता तो राहुल गांधी तब देश के प्रधानमंत्री बनते, नरेंद्र मोदी को हरा देते। लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, अच्छा है। अब राहुल गांधी को महादशा किसकी चल रही है? राहु की। मतलब अच्छी है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है। और ये कब स्टार्ट हुई? ये हुई 5/24 से। मतलब इसी साल चुनाव रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले राहुल गांधी को शुरुआत हो गई शनि की दशा की। कितने दिन पहले? आप देखिए, चुनाव से कुछ 1 महीने के आसपास पहले। और उसमें कांग्रेस का प्रभाव देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व का नतीजा देखिए। अब ये चलेगी कब तक? ये चलेगी 3/27 तक। मतलब राहुल गांधी को राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, पिछले कुछ समय से राहुल गांधी लोकसभा में भी एक्टिव हुए हैं, बहुत प्रभावशाली दिख रहा है, उनका जलवा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? शनि की दशा से। और शनि जो है उनका नीच का, लेकिन नीच भंग राजयोग बना रहा है, लग्न में देख रहा है उच्च की दृष्टि से। और जब उच्च की दृष्टि से लग्न में देख रहा है तो प्रभावशाली बना रहा है, विरोधियों को परास्त कर रहा है। इसलिए राहुल, लेकिन फिर भी आप कहेंगे शनि की ही दशा है तो हरियाणा क्यों हार गए? ये विचार करने की। वो राहुल गांधी नहीं हारे, वो हरियाणा पार्टी हारी है। राहुल गांधी जो हैं आप देखेंगे तो उनका प्रभाव हरियाणा में अच्छा खासा था, ऐसा नहीं था। राहुल गांधी जहां जहां गए, राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी जो है वो उतनी कम नहीं हुई। राहुल गांधी फिर से जब लोकसभा की शुरुआत होगी सेशन की तो फिर वहां पर अपना रुतबा दिखाएंगे, सब सही है। राहुल गांधी का 3/27 तक कुछ भी मुश्किल समय नहीं है, सब सही है। उनके लग्न को प्रभावशाली ही बनाएगा। राहुल गांधी और अच्छे अच्छे मुद्दे पकड़ेंगे, अपने आप को मजबूती से स्थापित करेंगे। लेकिन
इसके बाद राहुल गांधी को शनि की दशा खत्म हो जाएगी। मतलब जो राहुल गांधी के लग्न को, पर्सनैलिटी को उभार कर रहा है, वह 27 मार्च में खत्म हो जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी को बुध की दशा आएगी। बुध कहाँ बैठा है? अष्टम घर में। बड़े बड़े प्रखंड विद्वान तो इसे कहेंगे राजयोग, लेकिन मैं इसे राजयोग बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरा ये मानना है, जब आपका भाग्य घर का मालिक भाग्य से 12वें घर में बैठ जाए, मतलब अष्टम घर में बैठ जाए, और इसकी मूल त्रिकोण राशि जो है वह कन्या है, वह भी 12वें घर में है, तो ये अच्छी नहीं है अष्टमेश होकर बैठना बुध का किसी एंगल से। इसीलिए तो ये वाणी से ऐसा बोल जाते हैं जो इनके लिए मुसीबत पैदा कर देता है। अभी राहुल गांधी की वाणी कैसा भी बोले, लेकिन इनके लिए मुसीबत नहीं पैदा कर रहा है, क्योंकि शनि लग्न में उच्च का देख रहा है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि राहुल गांधी की वाणी राहुल गांधी के लिए मुसीबत बन जाती है। क्यों? क्योंकि बुध अष्टम घर में बैठा हुआ है, तो इनको बुध की दशा चलेगी। पहले भी बुध की दशा चली थी, तब कोई बहुत बड़े ये काम नहीं कर पाए, तो इसका मतलब आगे भी नहीं कर पाएंगे। तो राहुल गांधी के लिए 27 के बाद बुध की दशा चलेगी, जो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है इनको, बहुत ज़्यादा, जो संघर्ष करवा कर ही, क्योंकि भाग्य घर का मालिक जब अष्टम घर में हो जाए तो हद संघर्ष करवाता है। इतना संघर्ष करके ही आदमी तपता है और आगे बढ़ता है। तो राहुल गांधी को और संघर्ष की ज़रूरत है। और तब नरेंद्र मोदी को 2029 में कौन सी दशा चल रही होगी? राहु की। राहु में राहु की, मतलब नरेंद्र मोदी वैसे भी संघर्ष ज़्यादा करते हैं, दिमागी रूप में भी। राहु में बुध के तोड़ को राहु में राहु की दशा चल रही होगी, तो इसका मतलब जो संघर्ष करेगा वो जीत जाएगा। और आप जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि संघर्ष ज्यादा कौन कर सकता है इन दोनों आदमियों से। तो राहुल गांधी को बुध की दशा चलेगी 2029 में, जब चुनाव का समय होगा। नरेंद्र मोदी को राहु में राहु की दशा, तब वो कूटनीति की चालों को और ज्यादा एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बुध उतना जबरदस्त कूटनीति नहीं, मेहनत पर विश्वास करता है, और मेहनत में राहुल गांधी कितनी मेहनत करते हैं यह 2029 डिसाइड करेगा कि राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, अगर इससे डबल मेहनत करेंगे तभी जीत पाएंगे। 2029 में प्रधानमंत्री के ख्वाब कुंडली के हिसाब से बड़ा मुश्किल लगते हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष की जरूरत है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर फिर बनेंगे कब, अगर बन सकते हैं तो। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो 2039 से 41 में बन सकते हैं। 29 में बहुत ज़्यादा संघर्ष की ज़रूरत है, इसीलिए 29 में डाउटफुल है कि ये प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर राहुल गांधी फिल्म लाइन में जाते ना, तो बहुत बड़े एक्टर बन सकते थे, बहुत बड़े कलाकार बन सकते थे, इन पर अवार्डों की बरसात होती। लेकिन उन्होंने गलत प्रोफेशन चूज़ कर लिया, क्योंकि लगन में जब गुरु बैठा हुआ है तो राजनीति शोभा नहीं देती, राजनीति में जाना नहीं चाहिए। क्योंकि आदमी की जो विचारधारा और जो सोच होती है ना, वो विचारधारा राजनीति में मतलब मायने नहीं रखती। आपकी एक अलग ही होती है, आपको अलग ही सोचना, आपको अलग ही नेतृत्व करना, आपको अलग ही चलना है। इसलिए बृहस्पति जब लग्न में हो तो तब कोशिश कीजिए कि आप राजनीति में ना जाएं। अब आ ही गए हैं, अब इनको राजनीति में बार बार फेलियर के बावजूद रुकने के लिए कौन मजबूर कर देता है? फिर से खड़ा होने पे, फिर से खड़ा होने पे शनि। क्योंकि शनि जो है तो नीच का, लेकिन लग्न में उच्च का देख रहा है, और कारक ग्रह है, चतुर्थ और पंचम घर का मालिक है। हर बार शनि इनको, जब भी ये कमज़ोर पड़ते हैं, फिर से मजबूती से खड़ा कर देता है, और जीवन भर शनि इनको कभी भी गिरने नहीं देगा। जब जब ये डिगेंगे, कमज़ोर होंगे, फिर से मजबूती से खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शनि लग्न में देख रहा है उच्च का। तो दोस्तों, ये है राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण। अब आगे अगली बार आपके लिए किसी और अच्छे नेता की कुंडली का विश्लेषण लेकर आएंगे। लेकिन अब हम कुंडली वाले जो पार्ट है ना, इसको महीने में किन्हीं दो बड़े नेताओं पर या बड़े मुद्दों पर ही किया करेंगे। हर हफ्ते कुंडली का विश्लेषण नहीं लाएंगे। अब हम दूसरे विषयों पर चर्चा करेंगे, राष्ट्र से रिलेटेड अच्छे विषयों पर। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छे कंटेंट के लिए, निष्पक्ष कंटेंट के लिए, किसी एक पक्ष का नहीं, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का, राष्ट्र हित वाला कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इस चैनल पर अच्छे वीडियोस के लिए आ सकते हैं। ये मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं मेरे चैनल पर आने का। अगर आपको कंटेंट अच्छा ना लगे, अगर आपको लगे कि मेरे कंटेंट में कहीं भी ऐसा है, बायस्ड है, तो दोस्तों आप फिर से अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छी जानकारी के लिए आप इस चैनल पर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।